अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदीयि हदीयु मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की मुख्तसर हम्दो सना के बाद दरूदो सलाम हो इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रब के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पे। हज़रात मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर बयान करते हैं कि फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका, कि कसम है आपके रब की, ला युमिनून कोई बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता, हत्ता युहक्किमूका यहाँ तक कि वो आपको फ़ैसला करने वाला तस्लीम कर दें, फ़ीमा शजरा बैनहुम उस चीज़ में जिस चीज़ के अंदर इख्तलाफ पाएँ, सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम फिर इस फ़ैसले के ऊपर, फिर इस चीज़ के ऊपर उनके दिल हरजम मिम्मा उसके ऊपर कोई तंगी ना पाएँ, का ज़ईता आपके फ़ैसले के ऊपर, आपकी बात के ऊपर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की एक सिफ़त कुरान मजीद के अंदर बयान की है और ये सिफ़त ऐसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकीदी सीगा के साथ हुक्म फरमाया कि फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, कि कसम है आपके रब की
कि कोई बंदा उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो फ़ैसला करने वाला आपको तस्लीम ना कर ले, आपको मान ना ले, यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना, तस्लीम करना, बात के ऊपर चलना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करते हैं कि कोई बंदा, कोई इंसान उस वक़्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी बात को दिल से तस्लीम कर नहीं लेता, उनके फ़ैसले को दिल के साथ तस्लीम कर नहीं लेता। और तस्लीम कैसा करना है? हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तस्लीम करना है इस तरीके के साथ कि व युसल्लिमु तस्लीमा, उसके बाद कोई तकलीफ़, कोई तंगी, कोई हरज बाकी ना रहे। आइए इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर सूरह निसा के अंदर ऐलान फरमाते हैं कि मई युतीइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह वमन तवल्ला फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा, कि जो बंदा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करेगा, फ़क़द अता अल्लाह, उसने हकीकत में अल्लाह ताला की इताअत की। जो बंदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, फरमा बरदारी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अता अल्लाह, हकीकत के अंदर उसने अल्लाह की फरमा बरदारी की, अल्लाह की इताअत की। वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा, अगर कोई इससे फिरने वाला है तो जान लीजिए हमने अपने नबी को सिर्फ़ और सिर्फ एक रसूल, मुबशिर, नज़ीर, डराने वाला बना के भेजा है। अलैहिम हफ़ीज़ा, इनके ऊपर मेरा नबी निगहबान नहीं। आइए कुरान का दूसरा मुकाम सूरह इमरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाते हैं कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ लोगो, ऐ मेरे नबी, इनसे कह दीजिए कि अगर तुम चाहते हो तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह ताला आपके साथ मोहब्बत करे तो करना क्या है? फत्तबिऊनी, तुम मेरी पैरवी करो। ऐ पैगम्बर, ऐ मेरे नबी, ऐलान फरमा दीजिए, लोगों को बतला दीजिए कि अगर लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह उनके ऊपर राज़ी हो जाए, अल्लाह बंदों से मोहब्बत करने लगे, तो करना क्या है? फत्तबिऊनी, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करनी है। ये अल्लाह की ज़मानत है, गारंटी है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि जो बंदा मेरे नबी की पैरवी करेगा, अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर देगा। यकीनन वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है, रहीम और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। आइए कुरान का तीसरा मुकाम, इसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरीके के साथ मुखातब करते हैं ईमान वालों को कि व आतिउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। ऐ लोगो, जान लीजिए कि अगर तुम अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करोगे, लअल्लकुम तुरहमून, यकीनन अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करेगा, आपके ऊपर अल्लाह ताला अपनी ख़ास फजीलत अता करेगा। इन तमाम आयात के अंदर पता चलता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को तस्लीम करना, मानना, उस बात के ऊपर चलना, हमारा मुकम्मल दीन यही है। अगर कोई बंदा मुहिब्बे रसूल, अल्लाह ताला का प्यारा बनना चाहता है, अल्लाह के नबी का प्यारा बनना चाहता है और दीन इस्लाम के ऊपर चलना चाहता है, उसे फिर कुरान और हदीस के अलावा किसी बात के ऊपर पुख्ता ईमान लाना, ताकीद करना या मुक़ल्लिद बन जाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी इजाज़त कुरान मजीद के अंदर नहीं दी। फरमाया अगर चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे मोहब्बत करे तो काम सिर्फ़ एक ही करना है, तक़लीद सिर्फ़ एक ही बंदे की करनी है, वो है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम
जज्बाती तौर पे ज़बान के साथ मोहब्बत के बड़े दावे करते हैं कि हमारी जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फ़िदा है। अल्लाह ताला ने जो बंदा अमलन इस बात की ताकीद करता है, अमलन इस बात को करके दिखलाता है, अल्लाह ताला के यहाँ वही बंदा महबूब है, अल्लाह ताला के यहाँ वही बंदा पसंदीदा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बार बार इस चीज़ का हुक्म दिया है कि फ़ला व रब्बी का, अल्लाह ताला ने कसम उठा के बयान किया है कि कोई बंदा ला युमिनून हत्ता, ईमान वाला हो ही नहीं सकता, यहाँ तक कि युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, जब उनके दरमियान कोई झगड़ा हो जाए वो आपस का मामला नबी की तरफ लुटा ना दे, आपको फ़ैसला करने वाला मान ना ले, उस वक़्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता। आपके रब की कसम। आइए हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हमारे अंदर मौजूद हैं। क्या हम इन तमाम इख्तिलाफ़ात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लुटाते हैं? अगर किसी को बतलाया जाए कि ये मसला कुरान और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इस तरह बयान किया है, तो वो बंदा अपनी फ़िक़ा के दलाइल पेश करना शुरू कर देता है। वो कहता है मैं फ़लाँ का मुक़ल्लिद हूँ, मैं फ़लाँ की बात को मानता हूँ। जिस बंदे ने कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है उसके लिए फिर जायज़ नहीं, वो अल्लाह का मुहिब ईमान वाला हो ही नहीं सकता कि जब किसी मसला के अंदर इख्तिलाफ़ पैदा हो जाए वो इख्तिलाफ़ को अपने इमाम की बजाय, अपने मुक़ल्लिद जिसका बना हुआ है उसकी बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मामला लुटाए और अपना मसला कुरान और हदीस के मुताबिक हल करें। आइए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस को बयान करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वालिदिही, कि उस वक़्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता, उस वक़्त तक कोई बंदा ला युमिनु मुसलमान नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो सबसे ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा, अपने वालिदैन से ज़्यादा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला ना बन जाए। हज़रात मोहतरम, सोचने की बात यह है कि आज हम कह देते हैं ये चीज़ अहादीस के अंदर मौजूद नहीं, ये मसला सहाबा की ज़िंदगी से नहीं मिलता, मगर कर लें तो हरज क्या है? ये हमारे बड़ों ने इसी तरह किया है, मैं फ़लाँ का मुक़ल्लिद हूँ, वो फ़लाँ इसी तरह हुक्म देते हैं। अल्लाह ताला के नबी हुक्म दे रहे हैं कि फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है, ला युमिनु अहदुकुम, कोई बंदा उस वक़्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो तमाम की तमाम दुनिया का बाईकाट करके, वालिदैन का बाईकाट करके, अपने बच्चों को छोड़ के मैं मोहम्मद से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता, मेरी बात को ज़्यादा कबूल करने वाला नहीं, उस वक़्त तक कोई बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता। आज हम कहते हैं कि हम फ़लाँ के मुक़ल्लिद हैं, फ़लाँ की पैरवी करते हैं, फ़लाँ की इताअत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर बार बार जिसका मुक़ल्लिद होने का हुक्म दिया है वो अल्लाह के नबी की ज़ात है, और कसम उठा के बयान किया, अल्लाह ने कसम उठा के बयान किया कोई बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता। फिर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के बयान किया कि फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई बंदा उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने वालिदैन, बच्चों से, दुनिया की तमाम तर जानों से, अपनी जान से ज़्यादा मैं मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला बन नहीं जाता। तो हमारी मोहब्बत है किस तरीके की? आज किसी को बतलाया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इताअत, उनका हुक्म, उनका तरीका ये है, लेकिन कोई बंदा कबूल करने के लिए तैयार नहीं, उनकी बात के ऊपर लब्बैक कहने के लिए तैयार नहीं। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल,
दिलो निगार मोमिन नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़बान के साथ सिर्फ इकरार कर लेना, दावा कर लेना, ये काफ़ी नहीं, बल्कि हज़रत अरबाज़ रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीदी हुक्म दिया, हमें वसीयत की, क्या लोगों हमेशा अल्लाह से डरते रहना, अमीर की बात को, मीर की इताअत करते रहना, ख्वाह वो काला हबशी ही क्यों ना हो। मेरे बाद तुम देखोगे बहुत सारे फितने पैदा होंगे, बहुत सारे इख्तलाफात पैदा होंगे। मेरी सुन्नत को, हदायत याफ्ता लोगों को, खुलाफा को, राशिदीन को, इनके तरीके को लाजिम पकड़ लेना अगर हदायत के ऊपर कायम रहना चाहते हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को वसीयत कर रहे हैं, ताकीदी हुक्म दे रहे हैं कि मेरे बाद बहुत सारे इख्तलाफात पैदा होंगे, तुम मेरे बाद बहुत फितरे देखोगे, तुम मेरी बात को, मेरी सुन्नत को, मेरी हदीस को और खुलाफाए राशिदीन की बात मजबूती से पकड़ लेना अगर तुम हदायत के ऊपर कायम रहना चाहते हो। इससे चिमट जाना, इसे लाजिम पकड़ लेना, अपने दांतों के साथ मजबूती से पकड़ लेना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को। आप ताकीदी हुक्म दे रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं, दीन में निकाली गई नई बातों से बचते रहना, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है। ऐ लोगों, दीन के अंदर निकाली गई नई बातों से बचते रहना। आज कहते हैं कर भी लें तो हरज क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं कि दीन के अंदर कोई नया काम, कोई नई चीज़, उससे बचते रहना, इसलिए कि हर नई बात बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम के अंदर लेके जाएगी। आइए देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने आपकी पैरवी, आपकी इताअत किस तरीके के साथ की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा अमल मैं नहीं छोड़ सकता जिसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फ़ेल मौजूद है। अगर मैं कोई काम ऐसा छोड़ूंगा, कोई चीज़ ऐसी छोड़ूंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे हैं, तो मैं अबू बकर गुमराह हो जाऊंगा। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीबी साथी बयान कर रहे हैं कि अगर मैं मोहम्मद की बात को झुठलाऊंगा, अगर मैं अपने नबी की बात के ऊपर कायम ना रहूँगा, कोई दीन के अंदर नई चीज़ ईजाद करूँगा, मैं अल्लाह के नबी का सबसे ज़्यादा करीबी साथी, मैं भी गुमराह हो जाऊँगा। आज लोग कह देते हैं मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ फ़िरके के साथ, तकलीद करने वाला हूँ। इमाम आज़म खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं, कोई फ़ेल, कोई फ़ेल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर मुझसे छूट गया, मैं ये जानता हूँ कि मैं मोमिन नहीं रहूँगा। सहाबा रसूल ने किस तरीके के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत की, फरमा बरदारी की। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हजरे असवद को बोसा देते हुए कहते हैं, ए असवद, मैं जानता हूँ कि तू ना नफ़े का मालिक है ना नुकसान का मालिक है, मैं तुझे बोसा इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी तरह करते हुए देखा है। जानता हूँ तू एक पत्थर है, तेरी कोई काबिलियत नहीं, ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान पहुँचा सकता है, मैं इसलिए तुझे चूमता हूँ कि मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बोसा देते हुए देखा है। आपके साथ मोहब्बत इस तरीके के साथ होनी चाहिए। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनने के बाद, मुनादी करने के बाद फरमाते हैं कि मैं अबू तलहा के घर लोगों को शराब पिला रहा था। शराब की हुर्मत का ऐलान अभी नहीं हुआ था, लोगों को हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर शराब पिला रहा था। गली से आवाज़ आती है, बाज़ार से निदा आती है, आवाज़ आती है, लोगों शराब को हराम कर दिया गया, शराब को हराम कर दिया गया। अबू तलहा फरमाते हैं, अनस, इस शराब को ले जाओ, जाके गली में बहा दो,
फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने मदीना की गलियों में शराब को पानी की तरह बहते हुए देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म सुनने के बाद, एक ऐलान सुनने के बाद, डाला हुआ निवाला मुंह के अंदर, वो सहाबे रसूल अंदर निगलना गवारा नहीं करते कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म आ चुका है। हांडियों के अंदर रखा हुआ गोश्त उबाले खा रहा है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान सुनने के बाद, हदीस सुनने के बाद उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि ये जो हांडियों के अंदर गोश्त गधे का पक रहा है, कम अज़ कम इसे खा लिया जाए, ये पक चुका है। मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरीके से होनी चाहिए जिस तरह सहाबा रसूल ने अमलन करके दिखलाई है। खाली दावे मोहब्बत के, तकलीद किसी और की और नाम रसूलुल्लाह का, दीन किसी और का, नाम रसूलुल्लाह का, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कसम उठा के बयान किया है, कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता, कोई बंदा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनने के बाद वयुसल्लिमु तस्लीमा के उसके ऊपर खूब तस्लीम करने वाला नहीं बन जाता, खूब तस्लीम नहीं कर लेता उसे, उस वक़्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल के 71 फ़िरके हुए और मेरी उम्मत के 72 फ़िरके होंगे। फ़िरक़तुन कुल्लुहा फ़िन्नार, हर फ़िरका जहन्नुम के अंदर जाएगा, इल्ला वाहिदतन वहिया अल जमाआ, मगर एक जमात जन्नत के अंदर जाएगी। फ़िरक़तुन कुल्लुहा फ़िन्नार, हर फ़िरका जहन्नमी है। हर फ़िरका जो कहने वाला है कि मेरा ताल्लुक़ फ़ुलां फ़िरके के साथ है, मैं फ़ुलां की तकलीद करने वाला हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुहा फ़िन्नार, हर फ़िरका जहन्नुम के अंदर जाएगा। सहाबा पूछते हैं अल्लाह के नबी जन्नत के अंदर कौन सा जाएगा, कौन सी जमात जन्नत के अंदर जाएगी? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इल्ला वाहिदतन, सिर्फ एक जमात, वो जमात जिसके ऊपर मैं और मेरे सहाबा हैं। आज लोगों को बतलाया जाए कि ये अमल अल्लाह के नबी का नहीं, ये सहाबा ने नहीं किया, तो लोग कह देते हैं कि मेरे बड़ों ने इसी तरह किया है, मैं जिसका मुकल्लिद हूँ वो इसी तरह हुक्म देता है, मेरा ताल्लुक़ फ़ुलां फ़िरके के साथ है। हज़रात मोहतरम, फिर बड़े ही काबिले गौर और तवज्जो की ज़रूरत है कि अपने आप को देख लीजिए आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर आप सहाबा की जमात का, सहाबा के तरीक़े के ऊपर अमल करने वाले नहीं तो आप एक फ़िरका हैं। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ऊपर अपने इमाम की बात को तरजीह देने वाले हैं, अपने इमाम के कौल को तरजीह देने वाले हैं, तो जान लीजिए फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम उठा के बयान किया है कि वो बंदा मोमिन नहीं, वो बंदा मुसलमान नहीं, जो बंदा मेरी बात को सुनने के बाद, मेरी हदीस को सुनने के बाद अपने इमाम की बात को, अपने बड़ों की बात को, अपने बड़ों के अमल को पेश करता है कि मेरे बड़ों ने इस तरह किया है। फ़वल्लज़ी नफ़्सी, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम उठा के बयान करते हैं। आज अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार है, इसके अंदर कुरान की इताअत कीजिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत कीजिए ताकि सलामती के साथ आप जन्नत के अंदर दाखिल हो सके। आपने सहाबा के दरमियान एक सीधी लकीर खींची, इसके दाएं बाएं दीगर लकीरें खींच दी। फरमाया सहाबा जब तक लोग इस सीधी लकीर के ऊपर चलते रहेंगे उस वक़्त तक लोग सलामती वाले सीधे रास्ते पर रहेंगे। अगर इनमें से कोई भी किसी भी रास्ते के ऊपर कोई चल पड़ा तो वह बंदा गुमराह हो गया, शैतान के रास्ते के ऊपर चल पड़ा और अन करीब वो बंदा जहन्नुम के अंदर दाखिल होगा। इसलिए ज़रूरी है कि कोई चाहे वो काला हबशी ही क्यों ना हो, दुनिया के अंदर सबसे हकीर इंसान ही क्यों ना हो, हत्ता कि कोई शैतान ही क्यों ना हो, अगर वो भी आपको कुरान
या अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बतलाता है, आपका फ़र्ज़ है उसके ऊपर अमल करना। अगर कोई दुनिया का सबसे अजीम इंसान हो, वो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुखालिफ उल्ट कोई चीज़ बतलाता है, आपका फ़र्ज़ है कि उसकी बात को दीवार के साथ दे मारें, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया है, जब तक बंदा मुझसे, अपने वालिदैन से, बच्चों से, अपनी ज़ात से, हर इंसान से ज़्यादा अजीज़ नहीं समझ लेता, उस वक़्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता। ये है मुहिब्ब रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने का तरीका, अंदाज़ जो अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर बयान किया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही मानों के अंदर सुन सुना के अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वामा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत कैसे करनी है? आप फरमाते हैं, खुरैम अस्दी कितना ही अच्छा आदमी है, कितना ही प्यारा आदमी है, अगर वो अपने सर के बाल छोड़े कर ले, शलवार को टखनों से ऊपर कर ले, बड़ा ही प्यारा खुरैम अस्दी बंदा है, बड़ा ही प्यारा बंदा है। जब ये बात खुरैम अस्दी रज़ी अल्लाहु अन्हु उनको पहुँची कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके मुतल्लक़ ये फरमाया है कि खुरैम अस्दी बड़ा प्यारा इंसान है, अगर अपने बाल छोड़े कर ले और अपनी शलवार को टखनों से ऊपर कर ले, जब उनको ये बात पहुंचती है, फरमाते हैं मैं फ़ौरन हाथ के अंदर छुरी उठा के अपने बाल कंधों के बराबर कर लेता हूँ, अपनी शलवार टखनों से नीचे काट देता हूँ। मोहब्बत का अंदाज़ ये होना चाहिए, ये मोहब्बत जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस के अंदर बयान की है। जब तक ये मोहब्बत दिल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदा हो नहीं जाती, उस वक़्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं। सहीहुल मुस्लिम के अंदर हदीस है, आपने फरमाया अगर कोई बंदा हदीस सुनने के बाद, कुरान की आयत सुनने के बाद उसके ऊपर अमल करने वाला नहीं बन जाता, तो यह तकब्बुर है। और जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है, वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। ये मुहिब्बे रसूल नारे लगा देना, अपनी आवाज़ों को बुलंद कर देना बहुत आसान है, लेकिन अमलन करके दिखलाना, ग़ुलामी के ऊपर ज़िंदगी गुजारना, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत मुश्किल अमल है। जो बंदा जिसके दिल के अंदर ये मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदा होगी, वो बंदा जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जब खुरैम अस्दी रज़ी अल्लाहु अन्हु उन्होंने आपका पैगाम सुना, फ़ौरन अपने बालों को कंधों के बराबर कर लिया, अपनी शलवार को टखनों के ऊपर रख लिया। है कोई बंदा, कोई मोमिन, कोई मुसलमान कि यहाँ बैठा हुआ वो कहे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी शलवार, अपना तहम्मत जो टखनों से नीचे जा रहा है उसे काटने वाला हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अता अनी दाखिल जन्ना, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। व मन आसानी फ़क़त अबा, वो बंदा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा जिसने खुद जाने से इनकार कर दिया। सहाबा पूछते हैं, अल्लाह के नबी कौन बंदा जन्नत में जाने से इनकार करेगा? आप फरमाते हैं, मन अता अनी दाखिल जन्ना व मन आसानी फ़क़त अबा, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत के अंदर जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। इसलिए अपने दिल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को, इत्बा को, पैरवी को लाजिम पकड़ें। आपकी मोहब्बत के ऊपर सारी चीज़ों को कुर्बान कर दें। आपकी मोहब्बत के अंदर अपना चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बनाने की कोशिश करें, अपना लिबास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बनाएं, ताकि आप सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही मानों के अंदर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन